हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई में। तो चलिए बच्चों, आज से हमारी हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ये आपके एसएससी सीएचएसएल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो चलिए, आज से हमारी फर्स्ट क्लास की 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ है। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सिकंदर ने हिडा स्पेस की लड़ाई में किसको हरा दिया था। आप बता सकते हैं कि जो सिकंदर ने हिडा स्पेस की लड़ाई की थी उसमें किसको हराया था। तो आपके ऑप्शन हैं पोरस को, चंद्रगुप्त मौर्य को, हरकुलस को या यूडेमस को। तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। तो चलिए इसका आंसर है हमारा पोरस। ठीक है, अब पोरस के बारे में थोड़ा जो पोरस था आपका पौरव का राजा था। जो इसका राज्य था वो झेलम नदी से चेनाब नदी तक फैला था। जो सेलम नदी और जो चेनाब नदी हैं वो हमारी कहाँ पे है, इस समय हमारी ये दोनों नदियाँ हमारी पाक में हैं। और जो पोरस का जो समय काल था वो 340 से 315 ईसा पूर्व था। तो चलिए ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को दुनिया में प्रचारित किया था। तो आप बता सकते हैं कौन सी ऐसी स्मारक थी जिसमें गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का अपना दिव्य ज्ञान पूरी दुनिया में प्रचार किया था। गौतम बुद्ध तो हमारे बहुत ही बड़े ही हैं हमारे वो। तो हम बताइए, तो इसके ऑप्शन है हमारे हुमायूं का मकबरा, सारनाथ स्तूप, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो चलिए हम इसका आंसर बताते हैं आपका। इसका आंसर है हमारा सारनाथ स्तूप। ठीक है, तो सारनाथ स्तूप के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। जो ये सारनाथ में जो अपना उपदेश दिया था ये 5 शिष्यों को दिया था उन्होंने। ठीक है, और जो सारनाथ स्तूप है हमारा जो स्मारक है ये उसी स्थान पे बनाया गया था। ठीक है, सारनाथ स्तूप हमारा उसी स्थान पे बनाया गया था जहाँ पे इन्होंने 5 शिष्यों को क्या दिया था, उपदेश दिया था। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो आप बता सकते हैं कलिंग का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम बताते हैं। जो कलिंग युद्ध था हमारा वो हमारा 262 से 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और ये जो हुआ था वो अशोक के अधीन मौर्य समाज और कलिंग राज के बीच में हुआ था ये युद्ध। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा 261 ईसा पूर्व। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। आप बता सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 340 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 340 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य आप जानते हैं, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो चाणक्य के शिष्य थे। आपने स्टोरीज भी देखी होंगी कि चाणक्य की जो स्टोरीज आती हैं उसमें चंद्रगुप्त क्या थे, उनके शिष्य थे। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म हुआ था हमारा 340 ईसा पूर्व में। ठीक है, और अब हम आपने सुना होगा कि इनकी जो माता थी, कुछ जो हमारे लोग दावा करते हैं कि जो इनकी माता थी वो मूरा थी। ठीक, ये मूरा से उत्पन्न हुए थे, मीन इसकी माता जो थी वो मूरा थी। और भी हमारे जो प्रसिद्ध विद्वान होते हैं तो वो बोलते हैं, उनका कहना है कि ये मोर जो पालते नहीं है, मोर पालने वाले मौर्य जनजाति से थे। ठीक है, तो हमारे चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंबिसार किस राज्यवंश के राजा थे। जो हमारे बिंबिसार थे वो किस वंश के राजा थे। ठीक है, अब हम पहले ये देख लेते हैं कि जो बिंबिसार थे उनका शासनकाल कब से कब तक था। तो जो बिंबिसार थे उनका शासनकाल था 544 से 451 BC। ठीक है, ये मगध साम्राज्य के क्या थे, राजा थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारे बिंबिसार किस राज्यवंश के थे, तो ये हर्यक वंश के थे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र के अजंता गुफाएं में किस धर्म की शैलकृति गुफा स्मारक है। वैसे तो आप जानते हैं कि अजंता गुफाएं हमारी बहुत ही ज़्यादा फेमस गुफाएं हैं। ठीक है, जो हमारी अजंता की गुफाएं वो हमारी कहाँ पे है, हमारी महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ पे हमारी एलोरा की गुफाएं भी हैं। ठीक है, जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें क्या, ये बौद्ध गुफाएं हैं। यहाँ पे 29 बौद्ध गुफाएं हैं। ठीक है, गुफा मंदिर हैं। ठीक है, ये क्या है, ये श्रृंखला में है। ठीक है, तो ये किसकी है, हमारी शैल गुफाएं, ये हमारी बौद्ध धर्म की शैल गुफाएं हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में किस शासक
भारतीय इतिहास में किसके शासन को भारत का स्वर्ण युग काल कहा जाता है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा युग था जिसे हमने स्वर्ण युग कहा? तो हमारा मुगल साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य था या मौर्य साम्राज्य था? हाँ, तो आपको हम आंसर बताते हैं। इसका आंसर है हमारा गुप्त साम्राज्य। जो हमारा गुप्त साम्राज्य था, जो हमारा गुप्त साम्राज्य पूरे उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। गुप्त साम्राज्य जो है हमारा, वो हमारे पूरे जो भारत के क्या है, उत्तर, मध्य, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। गुप्त साम्राज्य के समय में जो आपकी विज्ञान, गणित, खगोल, धर्म और दर्शन का स्वर्ण युग कहा जाता है। इन विषयों के बारे में, इसके लिए हमें क्या बोलते हैं, इसको स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो त्रिपिटक किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? बौद्ध धर्म से है या जैन धर्म से है, हिंदू धर्म से है या पारसी धर्म से है? तो इसका आंसर होगा हमारा बौद्ध धर्म से। जो त्रिपिटक है वो हमारा बौद्ध धर्म से, और ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हूणों का आक्रमण पहली बार कब हुआ था? जो हूण थे उन्होंने पहली बार आक्रमण कब किया था? तो इसका आंसर होगा हमारा 358 ईसा पूर्व में, 458 ईसा पूर्व में, या 558 ईसा पूर्व में, या 658 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 458 BC। ठीक है, ईसा पूर्व। ठीक, तो ये जो पहला हूण आक्रमण हुआ था वो हमारा 458 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अजातशत्रु किसका पुत्र था? जो हमारे अजातशत्रु थे वो किसके पुत्र थे? ब्रह्मदत्त के थे, बिंदुसार के थे, या बिंबिसार के थे, या चेतक के थे? तो इसका आंसर होगा हमारा बिंबिसार। ठीक है, अब हम बिंबिसार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो हमारे अजातशत्रु थे, अजातशत्रु उत्तर भारत में जो मगध था उसके हर्यक वंश के राजा थे। जो हमारे अजातशत्रु हैं वो हमारे कौन थे? उत्तर भारत के मगध के हर्यक वंश के राजा थे, और वे राजा बिंबिसार के क्या थे? पुत्र थे। ठीक है, जो अजातशत्रु हैं हमारे, वो राजा बिंबिसार के क्या थे? पुत्र थे, और ये इनके पिता थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक किस धर्म में परिवर्तित हो गए? जब हमारा कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद जो अशोक थे उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। ठीक है, तो उसके बाद वो किस धर्म को उन्होंने अपनाया था? जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, ईसाई धर्म को, या यहूदी धर्म को? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए। कलिंग युद्ध बाद किसका धर्म उन्होंने परिवर्तित कर लिया था? तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बौद्ध धर्म को, किसको अपना लिया था? उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घटोत्कच किस राजवंश के राजा थे? जो हमारे घटोत्कच थे वो किस वंश के राजा थे? गुप्त वंश, गुप्त राजवंश के, या शुंग राजवंश के, मौर्य राजवंश के, या कांगड़ा राजवंश के? तो आप बता सकते हैं। घटोत्कच जो हमने अब स्टोरियाँ भी सुनी होंगी आपने, तो घटोत्कच जो थे हमारे वो गुप्त राजवंश के क्या थे? गुप्त राजवंश के थे। ठीक है, तो अब थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं। हमारे घटोत्कच जो थे, जो राजा घटोत्कच थे वो गुप्त राजवंश के दूसरे राजा थे, और जो प्रथम राजा थे उनके पिता कौन थे? श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त जो थे वो उनके क्या थे? पिता थे, वो पहले शासक थे। और फिर इनके राजा घटोत्कच थे, इनके पुत्र का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में कौन सा खेल प्रसिद्ध है? प्राचीन भारत में, जैसे हमारे समय में हम लोग बहुत सारे गेम हो जाते हैं, जैसे पबजी आ गया है, लूडो आ गया है, और मीन्स क्रिकेट लोग खेलते हैं। तो उस समय जब प्राचीन समय था तो उस समय कौन सा खेल प्रसिद्ध था? तो उस समय शतरंज था, क्रिकेट था, या हॉकी थी, या फुटबॉल थी? तो बताइए उस समय कौन सा खेल प्रसिद्ध था? तो उस समय हमारा कौन सा खेल प्रसिद्ध था? शतरंज। लोग क्या करते थे? शतरंज खेलते थे ज़्यादातर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की थी? जो पहली बौद्ध संगीति है वो कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो पहली बौद्ध संगीति जो थी हमारी वो कहाँ पे गई थी? कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र, या वैशाली? बताइए इनमें से कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो ये हमारी राजगृह में आयोजित की गई थी। ठीक है, जो राजगृह है हमारा वो पहली बौद्ध संगीति उस समय मगध के जो राजा थे अजातशत्रु, उनके संरक्षण में आयोजित की गई थी। ठीक है,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। जो हमारे सातवाहन साम्राज्य है उसके जो मीन्स फाउंडर थे, संस्थापक थे, वो कौन थे। तो बताइए, कान्हा थे, सिमुक थे, हाल थे या गौतमी बुद्ध थे। बताइए इन चारों में से कौन थे। तो इसका आंसर होगा हमारा सिमुक। कौन थे इसके संस्थापक? सिमुक। सिमुक के बारे में आप जान लेते हैं थोड़ा। जो हमारे सातवाहन साम्राज्य था तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो नाणे घाट के जो सातवाहक अभिलेख में, जो सातवाहक अभिलेख में जो हमारे राज्य अभिषेक की जो सूची है उसमें सिमुक को पहला राजा बताया गया है। जो हमारी ये सिमुक है वो हमारी क्या है, इनको पहला राजा मीन्स पहला किंग बताया गया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद क्या है। उपनिषद आप लोगों ने सुना होगा, बहुत जगह बहुत बार क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। तो आप बताइए उपनिषद क्या है। बृहत महाकाव्य है या कहानी की पुस्तक है या हिंदू दर्शन के स्रोत हैं या विधि शास्त्र है। अब बताइए आप क्या स्टोरी की बुक है या मतलब बताइए, आप बता सकते हैं कि उपनिषद क्या है। तो चलिए हम बताते हैं। जो हमारा उपनिषद है वो क्या है, हिंदू दर्शन के क्या है, हमारे स्रोत हैं। ठीक है, जो हिंदू शास्त्र उपनिषद क्या है, हमारे हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद जो हमारा धार्मिक और दार्शनिक प्रकृति के क्या है, हमारे ग्रंथ का संग्रह है। जो कि भारत में संभवतः मीन्स 800 ईसा पूर्व शताब्दी से लेकर के 500 ईसा पूर्व शताब्दी के बीच में लिखा गया था। ठीक है, 800 से 500 ईसा पूर्व के बीच में क्या गया था, इसको लिखा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा गंधार किस का संयोजन है। जो गंधार कला है हमारी वो किसका संयोजन है, इंडो रोमन का, इंडो ग्रीक का, इंडो इस्लामिक का या इंडो चीन का। तो बताइए किसका है हमारा संयोजन। तो इसका आंसर है हमारा इंडो ग्रीक। ठीक है, जो गंधार कला है वो क्या है, जो गंधार कला का जो विकास हुआ था वो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या है, शक और कुषाण दोनों क्या है, हमारी गंधार शैली में। क्या है हमारी ये गंधार शैली में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार जो परिसर है, कुतुब मीनार परिसर में जो मोहौली स्तंभ है, आपने देखा होगा जो मोहौली स्तंभ मुख्य रूप से किस रूप में प्रसिद्ध है। आप बता सकते हैं जो उसका जो मोहौली स्तंभ है जो वो मुख्य रूप से किस चीज़ के लिए वो फेमस है, आप बता सकते हैं। प्रसिद्ध ऊंचाई कुशलता के लिए, पूर्ण पत्थर की कटाई के लिए या इस्पात की उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए या शीर्ष पर बुद्ध की जो मूर्ति है उसके लिए। तो आप बता सकते हैं किसके लिए ये फेमस है। तो चलिए हम बताते हैं ये किसके लिए फेमस है, आपके इस्पात। किसके लिए फेमस है ये, हमारे इस्पात के लिए, स्टील के लिए हमारे फेमस है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्यभट्ट और कालिदास किस मुक्त साम्राज्य के दरबार में थे। ठीक है, जो आर्यभट्ट और कालिदास थे, आर्यभट्ट और कालिदास किस मुक्त साम्राज्य के दरबार में थे। कुमारगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त के या स्कंदगुप्त के। तो आप बता सकते हैं किसके मीन्स दरबार में ये सम्राट थे। तो इसका आंसर है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, किस मुक्त साम्राज्य के दरबार में थे ये, चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, जो आर्यभट्ट और कालिदास थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, और इनका जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इनका शासनकाल जो हमारा है वो 375 से लेकर के 414 ईस्वी, कहीं कहीं हमारा 415 भी दिया गया है। ठीक है, और जो इनके पिता थे चंद्रगुप्त द्वितीय के जो पिता थे उनका नाम था समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। और जो इनको चंद्रगुप्त द्वितीय को हम क्या बोल सकते हैं, हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी बोलते हैं। इनको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, हमारे भारत के महानतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे। हमारे जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो हमारे क्या थे, शक्तिशाली सम्राट थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मोहनजोदाड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत है वो कौन सी है। आपने देखा होगा कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग ने पढ़ी हुई है उसमें मोहनजोदड़ो जो है उसका उल्लेख किया गया। ठीक है, मोहनजोदड़ो में क्या बड़े बड़े स्नान गृह होते थे, बड़ी बड़ी सड़कें होती थी, 90 डिग्री में सारी सड़कें कटी होती थी। आज भी 90 डिग्री में ही होती हैं, कभी भी आपने देखा होगा, कभी टेढ़ी मेढ़ी सड़कें नहीं मिलेंगी आपको, 90 डिग्री मिलेंगी। तो आप बता सकते हैं वहाँ पे सबसे ऊंची जो इमारत थी वो कौन सी थी। बृहत मीन्स स्नानागार थी या बृहत अन्नागार था या सभा कक्ष था या आयताकार इमारत थी।
तो आप बता सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी? आपको लगेगा कि शायद स्नानागार हो सकती है, लेकिन नहीं, इसका सबसे बड़ी इमारत जो है हमारी वृहत अन्नागार है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। तो हम आपको कैसा लगा हमारा सेशन और हमारे क्वेश्चन? ये हमारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एसएससी सीएचएसएल के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने कमेंट्स दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, और हाँ, हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और मैं आशा करती हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो और आप अपनी एक सीट पास पा लें, और अपने घर वालों को और अपने को खूब सारी खुशियाँ और खूब सारी विशेस से भर दें, और आपके जीवन में खूब सारी खुशियाँ आएँ। तो इसी के साथ आपका दिन शुभ हो।